नमस्कार दोस्तों मेरा नाम ताबिश है और दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है डिप्रेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन। और डिप्रेशन जो है दोस्तों हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि डिप्रेशन है क्या, इसके सिम्टम्स क्या क्या है और इसका इलाज क्या क्या है। तो दोस्तों जो डिप्रेशन होता है वो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि एक लंबे समय तक दोस्तों जो एक सैडनेस रहती है, एक इंसान जो है वो होप खो देता है जिंदगी को लेकर के दोस्तों। तो कह सकते हैं कि ये एक तरह का डिप्रेशन है। तो दोस्तों सिम्टम्स के बारे में जानेंगे, मतलब क्या क्या आसार हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो अगर हो तो हमें लगे कि हाँ हम जो है वो डिप्रेशन में हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो डिप्रेशन जो है दोस्तों जैसे कि आप जिंदगी जीने का जो एक इंटरेस्ट है वो खो दे रहे हैं। आप कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं। कुछ डिस्टर्बिंग इमोशंस हैं, कुछ पास्ट मेमोरीज हो सकते हैं, मे बी कोई हार्ट ब्रेक हो सकता है, मे बी शायद आपने किसी लव्ड वंस को खोया है, या फिर आप किसी बात को लेकर के बहुत लंबे समय से गिल्ट महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अगर ऐसा होता है तो मे बी शायद आप डिप्रेशन में हैं। हो सकता है कि आप इन सारी चीजों की वजह से किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, लंबे समय तक आप उदास रह रहे हैं, कोई भी चीज आपको बहुत जल्दी इरिटेट कर दे रही है, फ्रस्ट्रेट कर दे रही है, कॉन्फिडेंस की कमी आप महसूस कर रहे हैं, हर वक्त थका थका महसूस करते हैं, कुछ अनएक्सप्लेन्ड बॉडी पेन्स हो सकता है। तो ये सारी चीजें अगर आपको हो रही है तो मे भी शायद आप इस वक्त डिप्रेशन में। लेकिन दोस्तों डिप्रेशन से बाहर निकलने का भी उपाय जो मैं आपसे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों डिप्रेशन से बाहर निकलने का सबसे पहला उपाय है कि आप जो है मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा हो सके आप मेडिटेट करें। मे बी 10-10 मिनट का सेट लें। 10 मिनट सुबह करें, 10 मिनट एक बार आफ्टरनून में भी करें, मे बी शाम के वक्त, और एक बार रात के वक्त भी करें डिप्रेशन। 10-10 मिनट का 3 सेट आप ले सकते हैं। कुछ ब्रीदिंग टेक्निक है जो आपको इजीली यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगा, तो उन सारे टेक्निक्स को अप्लाई करें। मैं अपने अगले वीडियो में डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि वो ब्रीदिंग टेक्निक्स क्या क्या है। और दोस्तों हो सकता है कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो एक काम करें दोस्तों, आप उसे माफ कर दें, है ना। बेस्ट वही रहता है, आप उसे माफ कर दें और जस्ट मूव ऑन। और आप कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी नींदें लें, और फिर और कोशिश कीजिए कि प्रेजेंट मोमेंट में जिए। ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करें। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि आप अपने आप को दूसरों के साथ कभी कंपेयर न करें। कहते हैं ना वो आप बस आप ही हैं, आप दुनिया में बस एक ही है। वो शायद पता नहीं आपने मछली और बंदर वाला एग्जाम्पल सुना है कि नहीं। मछली जहाँ पे कहते हैं ना कि मछली पानी में ही तैरेगी और बंदर पेड़ पर ही चढ़ेगा। तो दोनों को कंपेयर करना बेवकूफी है। बंदर बंदर है, मछली मछली है। तो आप बस आप ही हैं एक दुनिया में। तो अपने आप को कभी कंपेयर ना करें। आप ये सब करके अपनी परेशानी को खत्म कर सकते हैं। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा उन चीजों में उलझा लीजिए जो आपको खुश करती है, और अपना ओवरऑल वेलबींग पर ध्यान दें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने कहा, ज्यादा से ज्यादा उन कामों को करें जिसमें आपका मन लग रहा है। और अगर नहीं समझ में आता है क्या करें, तो एकदम सिंपल उपाय मैं आपको बताता हूँ। निकल जाइए मूवी देखने के लिए। कोई भी जो फेवरेट मूवी आपके नजदीकी सिनेमा घर में लगी है, बस निकल जाइए उसको देखने के लिए। शॉपिंग करने निकल सकते हैं आप, चले जाइए आजू बाजू, कोई तो मॉल खुला होगा, निकल जाइए बस घूमने के लिए। रेस्टोरेंट चले जाइए, मे बी जस्ट एक शाम में जाइए, जो भी है खा पी करके थोड़ा सा आइए, मूड भी फ्रेश होता है। वैसे आपके कुछ 2-4 दोस्त यार हैं जो कि सबसे बेस्ट है मैं कहूंगा, तो उनके साथ आप बाहर जा सकते हैं, घूमने निकल जाइए सिर्फ। और अगर ये भी नहीं है तो एक काम करिए ना, बस शाम में जो बाजू में पार्क है वहां सिर्फ एक 10-15 मिनट का एक वॉक लेने के लिए निकल जाइए। सिर्फ टहल करके आइए, देखिए आप कितना बेहतर महसूस करेंगे। या हो सकता है साइकिलिंग कर सकते हैं आप, कोई भी ऐसी चीज है जिसमें आपका मन लगता हो। या कोई अगर बेस्ट फ्रेंड है तो उसके साथ अपने घर के वरांडा में भी सिर्फ आप बैठे रह सकते हैं, बैठ करके उसके साथ खूब ढेर सारी बातें करिए।
और दोस्तों मैं कहना चाहूंगा आपको कि एक वो कहते हैं ना कि कागज और कलम एक इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है। तो सिर्फ कागज और कलम को लेकर के बैठें और आप जो कुछ भी चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही है या जो चीजें आप करना चाहते हैं, सिर्फ कागज और कलम पे उसको लिख दीजिए। ज्यादा सोचिए मत, जो भी है वो चीज सिर्फ कागज कलम पे लिख दीजिए और विल सी के व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट विद दैट। बट फिलहाल के लिए सिर्फ उसको कागज कलम में लिख दीजिए। कोई तो चीजें ऐसी दुनिया में होंगी दोस्तों जो आपको करने में मजा आ रहा है, फाइंड इट आउट। अगर नहीं समझ में आता है तो इंटरनेट की आप मदद ले सकते हैं। आजकल तो फ्री में इतने सारे रिसोर्सेज हमारे इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो उसकी मदद आप ले सकते हैं। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आई विश कि आप जल्द से जल्द अपने इस डिप्रेशन से रिकवर कर जाएं। दैट्स इट, माय नेम इज ताबिश, साइनिंग ऑफ।